रेशनल नंबर को समझने के लिए 3 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। उन 3 चीज़ों में से अगर एक चीज़ भी ना हो किसी नंबर में तो वो नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ है कि हम किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में लिख सकें, बटे में लिख सकें। ये मैंने पी ओवर क्यू वैसे ही लिख दिया है, यानी पी बटे क्यू का मतलब है कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम बटे की शक्ल में लिख सकें। सबसे पहली चीज़ रेशनल नंबर के लिए ये आपने याद रखनी है कि बटे की शक्ल में लिख सकें। और दूसरी चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट कि डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 5/0, 2/0, तो ये फिर रेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि बटे के नीचे ज़ीरो आ गए। तो बटे के नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फिर पहली बात बटे की शक्ल में लिखा हुआ होना चाहिए नंबर, और दूसरी चीज़ कि बटे के नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ऊपर वाली वैल्यू यानी न्यूमिनेटर भी एंड डिनोमिनेटर भी दोनों बिलोंग करने चाहिए जेड से। जेड क्या है? जेड एक सेट ऑफ इंटीजर है। सेट ऑफ इंटीजर के बारे में भी आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, लेकिन मैं फिर आपको बता देता हूँ। ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें नंबर होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन। इस तरह के नंबर इसमें होते हैं। यानी अब 3 चीज़ें आपने जहन में रखनी है रेशनल नंबर के लिए। सबसे पहली चीज़ कि वो बटे की शक्ल में लिखी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ बटे के नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज़ ऊपर वाली वैल्यू यानी नोमिनेटर भी एंड डिनोमिनेटर दोनों वो बिलोंग करने चाहिए जेड से। और जेड क्या होता है? जेड ये एक सेट है जिसमें ज़ीरो एक नंबर होता है, प्लस वाला 1 भी होता है और माइनस वाला 1 भी होता है। इस तरीके से प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन, इस तरह ये अंदर आगे जाते रहते हैं। तो ये 3 चीज़ें। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 5, तो क्या ये रेशनल नंबर होगा या नहीं? तो देखें, कोई भी नंबर लिखा हो, अगर हमने देखना हो कि इसके बटे के नीचे क्या है, तो बटे के नीचे हमेशा 1 होता है। बटे के नीचे क्या होता है? हमेशा 1। कोई भी नंबर लिखा हो उसके बटे के नीचे हमेशा 1 होता है। अब ये देखिए, ये नंबर 5 था। अब इसमें ये तीनों चीज़ें पूरी हो रही है। कौन कौन सी? सबसे पहली चीज़ कि ये बटे की शक्ल में लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ कि बटे के नीचे 0 नहीं है। एंड द थर्ड थिंग कि 5 भी और 1 भी दोनों बिलोंग करते हैं जेड से। देखें, जेड के अंदर प्लस 1 भी है एंड अप टू सो ऑन 3 से आगे जाएंगे तो 5 भी आएगा। तो ये तीनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, तो ये हमारे पास एक रेशनल नंबर होगा। अब देखते हैं इर्रेशनल क्या होता है। इन तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी कहीं पे अगर ना हुई तो फिर वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ √2। अब √2 इसके बटे के नीचे क्या है? 1। तो फर्स्ट कंडीशन तो पूरी हो रही है कि बटे की शक्ल में लिखा हुआ है। दूसरी कंडीशन बटे के नीचे 0 नहीं है, वो भी पूरी हो रही है। लेकिन जो तीसरी कंडीशन है वो यहाँ पे पूरी नहीं हो रही है। तीसरी कंडीशन क्या है कि ऊपर वाली वैल्यू भी और नीचे वाली भी दोनों जेड से बिलोंग करने चाहिए। अब यहाँ पे जो नीचे 1 लिखा है वो तो जेड के अंदर है, लेकिन √2 जेड के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से ये फिर रेशनल नंबर नहीं होगा। फिर अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या है? फिर ये इर्रेशनल नंबर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने जो 3 चीज़ें बताई ये आपको फ्रैक्शन के तौर पर बताई हैं, अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में हो, बटे में हो। लेकिन अब एक नंबर अगर पॉइंट में लिखा हो तो फिर हम कैसे जानेंगे कि ये रेशनल है या इरेशनल? उसके लिए भी आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ कि एक ऐसा नंबर जो कि हमारे पास टर्मिनेटिंग हो, जैसे 0.25। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होता है जहाँ पे पॉइंट के बाद नंबर टर्मिनेट हो रहा हो, ख़त्म हो रहा हो। देखिए 0.25, बस ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ऐसा डेसिमल जो कि टर्मिनेटिंग हो वो भी रेशनल होता है। और दूसरी चीज़, फॉर एग्जांपल कोई नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट हो रहा है, इस तरह 3 ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है, रिपीट हो रहा है, तो इस डेसिमल को कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं? रिपीटिंग डेसिमल। अच्छा, पहली चीज़ कि अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग हो यानी पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए, वो भी रेशनल। दूसरी चीज़, अगर ख़त्म ना हो, टर्मिनेट ना हो, लेकिन रिपीट हो रहा हो, तो वो भी रेशनल होगा। लेकिन एक ऐसा नंबर जो कि ना रिपीट हो रहा हो ना टर्मिनेट हो रहा हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 5 8 7 1 8 1 2 3 5 4 एंड अप टू सो ऑन। अब देखें, ना ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ये रिपीट हो रहा है, तो ये इरेशनल होगा। समझ आ गई आपको 3 चीज़ें? पहली चीज़ कि अगर नंबर टर्मिनेटिंग हो,
ख़त्म हो जाए पॉइंट के बाद, वो भी रेशनल। दूसरी चीज़, पॉइंट के बाद ख़त्म ना हो, जाता रहे लेकिन रिपीट हो रहा हो, एक ही नंबर 333 रिपीट हो सकता है, 0.131313 ये भी रिपीट हो रहा है, 0.252525 ये भी रिपीट हो रहा है, तो बस रिपीटिंग डेसिमल हो वो भी रेशनल होगा। और आखिरी चीज़, ना टर्मिनेट हो रहा हो कोई नंबर, ना रिपीट हो रहा हो, तो फिर वो इरेशनल नंबर होगा। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो फिर आपने कमेंट करना है, फिर मैं आपको वो बता दूंगा। 3 चीज़ें, सबसे पहली चीज़, फ्रैक्शन में अगर हो तो बटे की शक्ल में हम लिख सकें। दूसरी चीज़, बटे के नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग, ऊपर वाली भी एंड नीचे वाली वैल्यू भी, यानी नोमिनेटर भी एंड डिनोमिनेटर भी, दोनों ये बिलोंग करने चाहिए जेड से। और जेड क्या होता है? जेड एक सेट ऑफ इंटीजर होता है जिसमें नंबर होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन। और उसके बाद अगर कोई नंबर पॉइंट में लिखो, पॉइंट में, तो फिर कैसे जानेंगे? तो फिर भी 3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ कि अगर कोई नंबर टर्मिनेट होता हो, यानी ख़त्म हो जाए पॉइंट के बाद, वो भी रेशनल। और अगर ख़त्म ना हो, टर्मिनेट ना हो लेकिन रिपीट हो रहा हो, तो वो भी रेशनल। और अगर ऐसा नंबर जो ना टर्मिनेट हो रहा हो ना रिपीट हो रहा हो, ये देखें अब ये ख़त्म भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो फिर ये इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरीके से आपने ज़हन में रखना है। फिर भी कोई मसला है तो कमेंट आप ज़रूर करें।